वो आपको बता देते हैं, संसद के मॉनसून सत्र पर सर्वदलीय बैठक जारी है। किरण रिजिजू की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। कल से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इसमें कई मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। इससे पहले वक्फ संशोधन बिल जो लेकर आया गया था सरकार की ओर से, हो सकता है कि इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष की ओर से सरकार को घेरा जाए। सरकार की अपनी तैयारी, लेकिन ये सर्वदलीय बैठक आपसी सामंजस्य बनाने के लिए बुलाई गई ताकि मॉनसून सत्र में जो सरकार एजेंडा लेकर आ रही है उसको सरकार अपनी तरफ से पास करवा पाए और वहीं दूसरे दल जो हैं वो उनकी भी सहमति लेकर सरकार आगे बढ़े। रविकांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रविकांत, सर्वदलीय बैठक ये एक औपचारिक बैठक जिसमें कोशिश ये रहती सरकार की कि अपने मुद्दों पर विपक्ष को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर ले सरकार। क्या जानकारी इस बैठक को लेकर मिल रही है, किस तरह की ये बैठक? देखिए अनुराग, इस वक्त संसद भवन के अंदर ऑल पार्टी मीटिंग जो सरकार के द्वारा बुलाई गई है वो चल रही है, लेकिन इतना प्रतीत होता है कि जो मौजूदा सत्र है वो सरकार के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं होगा, क्योंकि ऑपोजिशन ने ये डिमांड की है कि जिस तरीके से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया, और अब उनका जो लेटेस्ट बयान आया है कि 4 या 5 फाइटर जेट गिरे हैं, किसके गिरे हैं, भारत के पाकिस्तान के, ये उन्होंने नहीं बताया। तो ऑपोजिशन का सीधा डिमांड ये है कि ये बहुत ही हाई लेवल का मामला है, इसीलिए प्रधानमंत्री दोनों सदनों में मौजूद रहें और खुद प्रधानमंत्री इस पर अपना स्पष्टीकरण दे कि आखिरकार उनका ये क्या इस पर कहना है, क्योंकि बार बार इस तरीके के स्टेटमेंट से भारत की जो छवि है वो धूमिल हो रही है और ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने प्रेशर देकर सीज फायर कराया था। इसके साथ ही 3 और बड़े मुद्दे जो ऑपोजिशन इस सत्र में उठाएगा वो है एसआईआर का मुद्दा, जो इस वक्त बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, उसको लेकर भी ऑपोजिशन जो है पूरी तरीके से एकजुट है। इसके साथ ही 2 फ्रंट वॉर को लेकर राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया था कि हमारी तैयारी कितनी है, हमारे इक्विपमेंट्स कितने काम किए, और इस पर एक फुल डिबेट की डिमांड जो है वो ऑपोजिशन के द्वारा की जा रही है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री सत्र के अंदर मौजूद नहीं रहते हैं, वो स्टेटमेंट नहीं देते हैं, तो हो सकता है कि ऑपोजिशन जो है वो संसद के प्रारंभिक सप्ताह को बायकॉट करे और हंगामा देखने को पहले सप्ताह में मिल सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत। तमाम वो आपको बता देते हैं, संसद के मॉनसून सत्र पर सर्वदलीय बैठक जारी है। किरण रिजिजू की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। कल से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इसमें कई मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। इससे पहले वक्फ संशोधन बिल जो लेकर आया गया था सरकार की ओर से, हो सकता है कि इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष की ओर से सरकार को घेरा जाए। सरकार की अपनी तैयारी, लेकिन ये सर्वदलीय बैठक आपसी सामंजस्य बनाने के लिए बुलाई गई ताकि मॉनसून सत्र में जो सरकार एजेंडा लेकर आ रही है उसको सरकार अपनी तरफ से पास करवा पाए और वहीं दूसरे दल जो हैं वो उनकी भी सहमति लेकर सरकार आगे बढ़े। रविकांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रविकांत, सर्वदलीय बैठक ये एक औपचारिक बैठक जिसमें कोशिश ये रहती सरकार की कि अपने मुद्दों पर विपक्ष को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर ले सरकार। क्या जानकारी इस बैठक को लेकर मिल रही है, किस तरह की ये बैठक है? देखिए अनुराग, इस वक्त संसद भवन के अंदर ऑल पार्टी मीटिंग जो सरकार के द्वारा बुलाई गई है वो चल रही है, लेकिन इतना प्रतीत होता है कि जो मौजूदा सत्र है वो सरकार के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं होगा, क्योंकि ऑपोजिशन ने ये डिमांड की है कि जिस तरीके से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया, और अब उनका जो लेटेस्ट बयान आया है कि 4 या 5 फाइटर जेट गिरे हैं, किसके गिरे हैं, भारत के पाकिस्तान के, ये उन्होंने नहीं बताया। तो ऑपोजिशन का सीधा डिमांड ये है कि ये बहुत ही हाई लेवल का मामला है, इसीलिए प्रधानमंत्री दोनों सदनों में मौजूद रहें और खुद प्रधानमंत्री इस पर अपना स्पष्टीकरण दे कि आखिरकार उनका ये क्या इस पर कहना है, क्योंकि बार बार इस तरीके के स्टेटमेंट से भारत की जो छवि है वो धूमिल हो रही है और ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने प्रेशर देकर सीज फायर कराया था। इसके साथ ही 3 और बड़े मुद्दे जो ऑपोजिशन इस सत्र में उठाएगा वो है एसआईआर का मुद्दा, जो इस वक्त बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, उसको लेकर भी ऑपोजिशन जो है पूरी तरीके से एकजुट है। इसके साथ ही 2 फ्रंट वॉर को लेकर राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया था कि हमारी तैयारी कितनी है, हमारे इक्विपमेंट्स कितने काम किए, और इस पर एक फुल डिबेट की डिमांड जो है वो ऑपोजिशन के द्वारा की जा रही है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री सत्र के अंदर मौजूद
मौजूद नहीं रहते हैं, वो स्टेटमेंट नहीं देते हैं, तो हो सकता है कि ऑपोजिशन जो है वो संसद के प्रारंभिक सप्ताह को बैकआउट करे और हंगामा देखने को पहले सप्ताह में मिल सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिए, कुछ और भी अपडेट होगा तो आपसे लेंगे। आगे बढ़ते हुए राजस्थान के नागौर की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ